तो चलो देखते हैं कि वो कौन है। मेरा भाई, अब तो मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो देखते हैं कि मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। मेरे भाई का फेवरेट कलर क्या है, ब्लू या ग्रीन? ये तो मुझे अच्छे से पता है, ब्लू। मेरे भाई ने पहला वर्ड क्या बोला था, पूपू या मम्मी? मम्मी। मेरे भाई की हाइट कितनी है, 5'11" या 6'1"? अब मुझे तो वो 5'11" लगता है, पर वो पूरी दुनिया भर में गाता रहता है कि उसकी हाइट 6'1" है, इसलिए। हाँ मिंकी, क्या तुम्हें पता है कि इस गेम में मुझे तुम्हारे बारे में आंसर्स देने हैं? क्या सच में? तब तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर सही दो। हाँ मुझे पता है, मुझे भी अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए चाहिए ही चाहिए। पर चिंता मत करो, जब मैं जीत जाऊंगी तो मैं थोड़े से पैसे तुम्हें भी दे दूंगी। मिंकी, क्या तुमने सुना नहीं कि इस बार उन लोगों ने रूल्स को चेंज कर दिया है? क्या इस बार किसी को भी पैसे नहीं मिल रहे हैं? मतलब कि इस बार कोई भी प्राइज नहीं है क्या? तो हम ये गेम खेल ही क्यों रहे हैं? पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, क्योंकि अगर तुमने गलत जवाब दिया तो जिस इंसान के बारे में तुम्हें आंसर देने हैं उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। क्या? कैसी सजा? मैं अपने सोलमेट को खुद से बनाऊं या उसे ढूंढूं? अरे वाह, अगर मैं अपने सोलमेट को खुद से बनाऊंगी तब तो मेरी पूरी लाइफ सेट है, क्योंकि वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा सोलमेट मुझे चाहिए। मेरा सोलमेट किस कंट्री से होना चाहिए, जापान से या कोरिया से? ऑफ कोर्स कोरिया से। एक सेकेंड, कहीं ये नॉर्थ कोरिया का झंडा तो नहीं है? नहीं, साउथ कोरिया का ही है। मेरे सोलमेट की जोडियाक साइन क्या हो, लिब्रा या वर्गो? लिब्रा के साथ एक्वेरियस वालों की वैसे भी कहां बनती है, इसलिए वर्गो। मेरे सोलमेट की हाइट कितनी होनी चाहिए, 3.5 फीट या 5.10 फीट? है 3 फुट या सोलमेट का मैं क्या करूंगी, वो तो मेरे कंधे तक भी नहीं आएगा। सोलमेट कम, बच्चा ज्यादा लगेगा, 5'10". उसके पास कौन सा पेट होना चाहिए, कैट्स या डॉग्स? मुझे कैट से ज्यादा डॉग्स पसंद है, इसलिए डॉग्स। मेरे सोलमेट के बाल किस कलर के होने चाहिए, काले या डार्क ब्राउन? काले बालों में तो वो बिल्कुल ऑर्डिनरी लगेगा। अब बिना सोलमेट है तो थोड़ा हटके लगना चाहिए ना, डार्क ब्राउन। तुम्हारा सोलमेट रेडी है, अब तुम उसे देख सकती हो। हाँ, इसमें तो उसका फेस ही नहीं दिख रहा है। अभी जो तुम्हारी वीडियो देख रहा है उसे तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी तुम अपने सोलमेट को देख पाओगी। गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम सब मेरे सोलमेट को देख पाएं। क्या प्राइज मनी जीतने के लिए मुझे गानों के लिरिक्स को गेस करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स मैं ये करूंगी। गुड मॉर्निंग मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। रुको मिंकी, चाहे जो हो जाए तुम उन गानों के लिरिक्स को कंप्लीट करने वाला गेम बिल्कुल नहीं खेलोगी। क्या? पर क्यों मम्मी? बात यह है कि अगर तुम उन गानों को सही से गेस कर लेती हो तब तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, पर अगर नहीं कर पाती हो तो तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम वो गेम बिल्कुल नहीं खेलोगी, ठीक है? बिल्कुल नहीं मम्मी, मैं उस गेम को बिल्कुल भी नहीं खेलूंगी। गुड, तो अब तुम स्कूल जाओ। बाय मॉम। बॉम्बास्टिक डैश आए। ये कितना इजी है, बॉम्बास्टिक साइड आए। ये गेम तो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, मेरी मॉम बिना कुछ भी बोलती हैं। हाय आयशा, तुमने रिया को कहीं देखा क्या? मिंकी, वो रिया जा चुकी है। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? वो अपने गाने को सही से गेस नहीं कर पाई और वो जा चुकी है। क्या तुम सीरियस हो? हाँ मिंकी, आई एम सॉरी। मुझे रिलैक्स करना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हैप्पी ब्लैंक डे। क्या आपको इसका आंसर पता है? तो जल्दी से कमेंट में बताओ। रिया, तुमने फिर से अपने नंबर को कवर नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे टारगेट करने वाला है, और अगर कोई करता भी है तो किसे फर्क पड़ता है। रिया, क्या तुम ठीक हो? नहीं, मेरी आंटी कल पॉपुलेशन कंट्रोल में एलिमिनेट हो गई। ओह नो, आई एम सो सॉरी रिया। मुझे पता है कि वो तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम जैसी थी। वेट, मैं तुम्हारा नंबर भी नोट डाउन कर लेती हूँ ताकि मैं उसे गलती से पिक ना कर लूँ। मैं पिक करने वाली हूँ 4466। हाँ, मैं इसे ही पिक करूंगी। वेट, ये तो रिया का नंबर है ना? हाँ, मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे उसका नंबर इतनी आसानी से पता चल गया। उस गधी के अंदर इतना भी अकल नहीं है कि अपना नंबर कवर करके रखे। बेचारी के साथ बुरा हुआ। स्वाति, तुम्हारा नंबर क्या है? भला मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मेरा नंबर क्या है? फिर मैं तुम्हारा नंबर गलती से पिक कर सकती हूँ। मैं अपने सारे नोन्स का नंबर इसमें लिख रही हूँ ताकि मैं उनका नंबर गलती से पिक ना कर लूँ। अच्छा ठीक है, मेरा नंबर है 9111। पर मुझे नहीं लगता कि मेरा नंबर तुम्हारे ऑप्शन लिस्ट में होगा। एनीवेज, अब मैं अपना एलिमिनेशन कंप्लीट करने जा रही हूँ। बाय बाय। स्वाति एलिमिनेट हो गई। मिंकी, क्या ये तुम्हारा काम है? मम्मी, मैं घर आ गई। तुम कौन हो और तुम अंदर कैसे आई? मम्मी रिलैक्स, ये मैं हूँ मिंकी, आपकी बेटी। मेरी कोई बेटी नहीं है, मुझसे दूर रहो। मम्मी, क्या आप मेमोरी गेम में हार गई हैं? ये मेमोरी गेम क्या है? चिंता मत करो, हम तुम्हारी मम्मी का अच्छे से ख्याल रखेंगे और तुम जब चाहो जितनी बार चाहो उनसे मिलने यहाँ आ सकती हो। बस तुम उनको पिछली किसी भी बात से याद नहीं रहोगी, पर वो तुम्हें फ्यूचर में जान सकती हैं। मिंकी, तुम्हारी मॉम कैसी हैं? बस उतनी अच्छी जितना अच्छा कोई अपनी याददाश्त खोने के बाद हो सकता है। हाँ, क्या हुआ? मेरा मेमोरी गेम ये बहुत बड़ा है। स्क्वायर, ट्राइंगल, ओवल, स्क्वायर। मिंकी, तुम ये कर सकती हो। स्क्वायर, ट्राइंगल। यस मिंकी, कम ऑन। क्या तुम अपना मुंह बंद करोगे क्योंकि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। Time to remember. गेस करने का टाइम आ गया। स्क्वायर, ट्राइंगल, ओवल, स्क्वायर, ओवल, स्टार, रेक्टेंगल। गाइस, आगे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी से जाके लॉन्ग वीडियोस में देख लो। चलो देखते हैं मैं अपने सोलमेट के साथ क्या शेयर करती हूँ। बर्थडे। क्या मैं किसी को जानती हूँ जिसका बर्थडे सेम मेरे बर्थडे पर होता है?
मिंकी, तुम अपने सोलमेट के साथ क्या शेयर कर रही हो? सेम बर्थडे और तुम सेम आई कलर। इतनी सारी चीजों में से मुझे बर्थडे क्यों मिला? वैसे भी मुझे अपनी पूरी लाइफ अपना बर्थडे अपने ट्विन ब्रदर के साथ शेयर करना पड़ेगा। तुम्हें पता है कितना अनोइंग है। हो सकता है तुम्हारा ट्विन ब्रदर ही तुम्हारा सोलमेट हो। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो, बट आई प्रेफर कि तुम ये मत ही बोलो। मुझे बस ये पता लगाना होगा कि किसका बर्थडे सेम मेरे बर्थडे पर होता है। इजी। हे रॉकी, तुम्हारा बर्थडे कब होता है? 6 अक्टूबर को। और राहुल तुम्हारा? 26 जुलाई। ऐसे तो मैं अपने सोलमेट से कभी नहीं मिल पाऊंगी। तुम रो क्यों रहे हो? मिंकी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। देखो, मुझे मम्मी के कबर्ड में क्या मिला। इसमें लिखा है कि मैं अडॉप्टेड हूँ। हाँ? गाइस, जल्दी से कमेंट में बताओ कि आपका बर्थडे कब होता है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपका भी बर्थडे सेम मेरे बर्थडे पर होता है। बेटा, मेरे कार में डोरेमोन की पॉकेट रखी है। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं वो डोरेमोन की पॉकेट तुम्हें दे दूंगा। नहीं, मम्मा कहती है कि मुझे स्ट्रेंजर्स के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए। मिंकी, तुम खेलते खेलते कहाँ चली गई थी? मम्मा, ये मेरे सर के ऊपर क्या है? बेटा, ये तुम्हें दिखाएगा कि तुम कितनी बार मरने से बची हो। मिंकी, तू राहुल के पार्टी में आ रही है ना? आई विश कि मैं आ पाती यार, पर कल के एग्जाम के लिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मम्मी मुझे आने नहीं देंगी। यार मिंकी, थैंक गॉड जो कल तुम राहुल की पार्टी में नहीं आई। क्यों? जिन लोगों ने भी केक खाया था उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई और वो सब हॉस्पिटल में है। मम्मा, आप क्या देख रहे हो? मिंकी, जिस रास्ते से तुम रोज स्कूल जाती हो, आज वहाँ बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। मिंकी, हमारी फ्लाइट सुबह 6 बजे की है, तो तुम लेट मत होना, ठीक है? हाँ मम्मी, चिंता मत करिए, मैं टाइम से उठ जाऊंगी। ओह नो, मैं तो लेट हो गई हूँ। हाय, ये रही मेरी टिकट। सॉरी मैम, आपने अपनी फ्लाइट मिस कर दी है। आप 5 मिनट लेट आए हो। आई एम सॉरी। आप अभी उस फ्लाइट को कैंसिल करवाओ, उन सब की जान खतरे में है। गाइस, आप कितने बार मरते मरते बचे हो? कमेंट में बताओ। चिंकी, वो मेरी टॉप है। क्या सॉन्ग्स के लिरिक कंप्लीट करने पे मुझे प्राइज मिल सकता है? हाँ, मैं ये करूंगी। Cross my heart and hope to die. To my lover I'd never lie. He said be true, I swear I'll try. In the end it's him and I. Yes! मैं ये प्राइज जीत के रहूंगी। I work all night, I work all day. हाँ, क्या ये सच में किसी सॉन्ग की लिरिक है? क्योंकि सुनने में तो ये ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मॉम इसे थेरेपी के वक्त बोलती हैं। शायद मैंने पहले उन्हें ये सॉन्ग थेरेपी में गाते हुए सुना है। वो थेरेपी के वक्त और क्या बोलती हैं? एलेक्सा प्ले एवरीवन हु प्लेड मी। शायद नहीं। मॉमी, क्या आज स्कूल खत्म होने के बाद मैं रिया के साथ मॉल में शॉपिंग करने जा सकती हूँ? नहीं मिंकी, हमें सेव करने की जरूरत है ताकि मैं उन बिल्स को पे कर सकूँ जो हमें पे करने की जरूरत है। पे द बिल्स आई हैव टू पे। थैंक्स मॉम। पर मैंने क्या किया? गाइस, आगे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी से जाके लॉन्ग वीडियोस में देख लो। आखिर रातों रात मेरा फोन गायब कहाँ हो गया? क्या हुआ मिंकी? मम्मी, आपने मेरा फोन कहीं देखा है क्या? हाँ, तुम्हारा फोन मेरे पास है और अब तुम्हें तुम्हारा फोन नहीं मिल सकता। क्या? पर क्यों? मैंने फिर से कोई कांड कर दिया क्या? मेरा मतलब है कि मैं अपना फोन दोबारा क्यों नहीं देख सकती मम्मी? क्योंकि तुम ऐसी कोई भी चीज अपने पास नहीं रख सकती जिसमें तुम्हारा रिफ्लेक्शन दिखता हो। तुम्हें बिना देखे अपने सिंबल को गेस करना होगा। अच्छा ठीक है, पर मुझे कोई हिंट तो दो। हम एक दूसरे को हिंट्स भी नहीं दे सकते मिंकी, और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो तुम और तुम्हारे सामने वाला पर्सन दोनों मर जाओगे। तो फिर मैं अपने सिंबल को गेस कैसे करूंगी? तुम बस रैंडम सिंबल्स को गेस करती रहो और उनमें से एक कोई तुम्हारा सिंबल होगा। स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल। बहुत अच्छे मिंकी, अगर तुम ऐसे ही गेस करती रही तो तुम अपने सिंबल को कभी गेस नहीं कर पाओगी। क्या मेरा सिंबल इतना हार्ड है? हार्ड तो नहीं कह सकते, पर बाकियों का सिंबल तुम्हारे सिंबल से इजी है। आखिर इन सिंबल्स को गेस करने का पॉइंट ही क्या है? अगर तुम अपने सिंबल को गेस कर लेती हो तो तुम सेफ रहोगी। अगर आगे की स्टोरी देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करो। क्या डेली मेल? अरे वाह मिंकी, तुम तो बहुत लकी हो कि आज तुम्हें भी एक मेल मिला है। तो आज पूरे दिन सबको मुझे यस बोलना पड़ेगा। हाँ, तुमने सही कहा। मुझे तुम्हारा लॉलीपॉप चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, ये लो। ओए मिंकी, आगे देखकर चलो। उर्फी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अब तुम्हें किस चीज की भीख चाहिए? मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आईब्रोज उड़ा दो। ओके मिंकी, जैसा तुम कहो। ओह माय गॉड गर्ल्स, वो देखो उर्फी क्या कर रही है। स्टूडेंट्स, तुम में से कुछ बच्चों को आज मेल मिला है, तो बताओ किसको कौन सा मेल मिला है? सर, मैं लोगों की 3 विशेस पूरी कर सकती हूँ। और मिंकी, तुम्हें? सर, मुझे कोई मेल नहीं मिला। मिंकी, तुमने झूठ क्यों बोला? तुम्हें तो सबसे कूल मेल मिला। क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे मेल के बारे में किसी को पता चले, क्योंकि अगर वो सेम मेल उर्फी को मिल गया तो वो पक्का मुझसे बदला लेगी। तो मिंकी, आज तुम्हें मेल में क्या मिला है? ये अभी भी लोड हो रहा है और तुम्हें? मैं दीवार के आर पार देख सकती हूँ। बाय द वे, चिंता मत करो, कल जो तुम्हें मेल मिला था वो आज किसी और को नहीं मिला है। थैंक गॉड। और बहन की पकौड़ी, ऐसे चुप क्या रही है? उर्फी, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे पता है कि कल के मेल में तुम्हें क्या मिला था। तुमने मुझसे मेरी आईब्रो शेव करवाई है ना, तो अब मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम उस खिड़की से बाहर कूद जाओ। क्या? बिल्कुल नहीं। वेल, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी क्योंकि आज वो मेल मुझे मिला है। देखते हैं मेरा फैमिली नंबर क्या है। हाँ, ये तो 8 है, पर ये उल्टा क्यों है? मिंकी बेटा, मुझे लगता है कि ये उल्टा है, तुम्हें इसे ठीक करना होगा। इससे पहले तुम्हारे फ्रेंड्स को ये लगे कि तुम्हें गलत नंबर मिला है। ठीक है मम्मी, मैं इसे अभी चेंज करके आती हूँ। मम्मी, मैंने अपना नंबर चेंज कर दिया, अभी 8 ही दिख रहा है।
पर मम्मी अगर मैंने इसे उल्टा ही छोड़ दिया होता जैसे ये पहले था तो क्या हो जाता? बेटा हमारा फैमिली नंबर 8 है, तो अगर तुम इसे उल्टा ही छोड़ देती तो लोगों को लगता कि तुम्हारे पास कोई फैमिली है ही नहीं। ठीक है मम्मी, अब मैं स्कूल जाती हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा। मेरा फैमिली नंबर 1 है और मेरा 5। और मिंकी तुम्हारा फैमिली नंबर क्या है? मेरा फैमिली नंबर 8 है। 8 इसका मतलब है कि हमारे स्कूल में किसी को भी इन्फिनिटी नहीं मिला। इन्फिनिटी? ये इन्फिनिटी क्या है? तुम्हें सच में नहीं पता कि इन्फिनिटी क्या होता है? हाँ, ये कितनी शर्म की बात है कि हमारे स्कूल में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे इन्फिनिटी मिला हो। क्यों? क्योंकि जिसे भी इन्फिनिटी मिला होगा वो क्वीन की बेटी है और मैं उसकी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। क्वीन की बेटी? हाँ, पर ये इन्फिनिटी दिखता कैसा है? ऐसा। हाँ? यस, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? हाय, मैं आपकी न्यू नेबर हूँ और मैं आपके लिए ये लाई हूँ हाय बोलने के लिए। क्या तुम ठीक हो? हाँ सॉरी, वो तुम्हारी आवाज ने मुझे किसी की याद दिला दी। गिफ्ट के लिए थैंक यू। यू आर वेलकम। बाय द वे तुमने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम अम्बा है। नाइस नेम, पर इसका मतलब क्या होता है? मदर। मुझे जाना चाहिए। ये कितना अजीब था। हेलो। हेलो, मैं मदर में आई का क्रिएटर बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात प्लेयर 4 से हो रही है? हाँ, एक्चुअली एक इशू हो गया है। मदर गायब है। आपका मतलब क्या है कि मदर गायब है? वो एक एआई रोबोट है। हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि हम उसकी बॉडी को ह्यूमन बॉडी में बदल दे, पर वो बॉडी लेकर भाग गई है। और आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? हम बस ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि मदर तुम तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर उसने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम बहुत बड़े खतरे में आ सकती हो। मुझे लगता है कि उसने मुझे ऑलरेडी ढूंढ लिया है। क्या तुम लोग उसे शट डाउन नहीं कर सकते? उसने अपना रीसेट बटन रिकॉर्ड कर लिया।